Hello, Adab, Sat Sri Akal. Very good evening to all my listeners. Dear students, today we will discuss education role in women life. We all know about the value of education, but what is the role in women life? So students, first of all, we will discuss the definition of education. Education is all-round development of the children. It means mental development and also physical development. If we will talk about women as a mother, as a sister, as a daughter-in-law, as a grandmother, as a nanny, as a dadi, they are relating in our society everywhere. यानी कि औरत का रिश्ता तो हर जगह पे है. औरत एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बहू भी है, दादी भी है, नानी भी है, चाची भी है, मासी भी है. यानी कि ये जो सोसाइटी है वो औरत और पुरुष दोनों से मिलके बनी है. अब हम बात करते हैं कि रियल मीनिंग अगर हम एजुकेशन का लेके चलें हमारी सोसाइटी में तो वो क्या है. एजुकेशन मीन्स नॉलेज. एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है. किस चीज़ की नॉलेज? नॉलेज अबाउट हाउ टू लिव, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अपडेट लाइफ, हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस, and knowledge about past, about science, about techniques, about religion and events. It means कि ये knowledge ही है जो हमें इन सब की जानकारी देती है. अब हम बात करते हैं कि एक औरत को एजुकेट करना क्यों ज़रूरी है. If we educate a woman, it means we are educating the whole society. एक औरत को शिक्षित करने का मतलब है कि हमने अपने पूरे समाज को शिक्षित कर दिया. कैसे? क्योंकि देखिए, इफ़ अ नेशन वांट्स टू डेवलप, so the percentage of the women education should be increased. जब तक वो नहीं बढ़ेगी, जब तक वो लो है, हम एक डेवलपिंग कंट्री ही रहेंगे, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे. Why? Because there are so many obstacles. तो अब हम वो जो obstacles हैं उनको डिस्कस करते हैं. अर्ली मैरिज है एक, तो पॉवर्टी है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फैमिली है, and discrimination are some of obstacles to get education for women. ये जो अड़चने हैं इनकी वजह से आज भी हम जो विमेन का एजुकेशन परसेंटेज है उसको 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर पाए, जबकि वो सबसे ज़्यादा क्या है हमारे लिए इसेंशियल है. इसके अलावा वी ऑल नो दैट यूजुअली चिल्ड्रन स्पेंडिंग देयर मोस्ट ऑफ टाइम विद देयर मदर्स. बच्चे सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो किसके साथ बिताते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है कि एक मदर के साथ ही वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं. इन्फेंट्स लाइफ इन इंडिया, मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट मीन्स मदर्स हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस लाइफ. यानी कि एक माँ का जो हेल्थ स्टेटस है, एजुकेशन का स्टेटस है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसको इम्पैक्ट करता है? उसके बच्चों को. क्योंकि बच्चे को पालने की जो जिम्मेवारी है हमारे देश में वो किसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है? एक औरत के ऊपर. इसके अलावा इफ़ यू विल टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन and worldwide women has the equal rights to get opportunity in society. हमारा संविधान भी ये कहता है और पूरी दुनिया का जो राइट हैं औरतों के लिए बने हैं वो ये कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ वर्किंग में या सोसाइटी में जिस भी काम को करने के लिए एबल है एक मैन, तो वुमन भी उतनी ही उसके लिए कैपेबल है. लेकिन फिर भी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इंडियन सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी.
We always talking about rights, but in reality we are not accepting, and that's why India is a developing country, not a developed country. यानी कि हम बातें तो करते हैं कि हाँ औरतों को पूरा हक है, औरतों को पूरे मौके देने चाहिए आगे आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो हमारी मेंटेलिटी है कि नहीं नहीं औरतें जो हैं वो पुरुषों की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती. दैट्स वाई कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन हम विकसित देशों में अभी तक भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जो सोच है उसमें पूरी तरह हमें बदलाव लाना पड़ेगा. In these days, developing countries are mostly focused on third sector, or we can say tertiary sector. They are giving services, male and female working together and making nation's economy. It means कि हमारा देश तो टोटली अभी भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़ की तो वो सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट डेवलपिंग, दे आर डेवलप्ड. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जो सर्विस सेक्टर है इसमें जो औरतें हैं उनकी भागीदारी उतनी ही है जितनी कि मेल्स की है. अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन मीन्स कॉन्फिडेंस, हेल्थ प्लस कंसिस्टेंसी एंड एजुकेशन. यानी कि कॉन्फिडेंस आना, अच्छी हेल्थ होना, कंसिस्टेंसी होना काम के लिए, ये सारे एक्चुअली एजुकेशन के ही पार्ट हैं. दे आर कोरिलेटेड. अगर हम बात करें एजुकेशन की आगे भी, इट मीन्स थ्रू एजुकेशन इन इंडिया वीमेन एजुकेशन परसेंटेज इज स्टिल लो. पेरेंट्स डोंट फील सिक्योर टू सेंडिंग गर्ल्स फॉर हायर एजुकेशन. यानी कि अब भी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं करते लड़कियों को स्कूल में भेजते हुए. उनको अब भी डर लगता है. उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी बेटियां हैं वो अगर हायर एजुकेशन गेन करेंगी तो वो कहीं ना कहीं पर उनको सुरक्षित महसूस नहीं करते, जल्दी शादी करने की कोशिश करते हैं. उनके मन में एक डर रहता है. लेकिन अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इस पे खुल के कि कब तक जो औरतें हैं वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहेंगी, कब तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने सपने साकार करने का, अपने सारे हक उनको कब मिलेंगे, कब एक औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, कब लोग समझेंगे कि एक औरत का जो विकास है, डेवलपमेंट है, पूरे देश, पूरे राष्ट्र और वो पूरे एक वर्ग का विकास है. अगर हम थोड़ा सा इसको फर्दर डिस्कस करें कि आज जो हमारी बेटियां हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, लेकिन आपने कभी इन बेटियों का संघर्ष या स्ट्रगल जानने की कोशिश की है? हमें जानना चाहिए कितना विरोध होता है एक पिता का जब वह ये तय करता है कि उसकी बेटी खेलने जाएगी, उसकी बेटी ओलंपिक खेलने जाएगी. समाज का बहुत बड़ा वर्ग उसके खिलाफ हो जाता है. कितनी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि घर को छोड़ना, अच्छी एकेडमीज़ में जाना, उसके बाद फिर कोचेस जो हैं उनको हायर करना, ऑल आर एक्चुअली इट्स नॉट अ ईजी टास्क. पूरे परिवार को विरोध का सामना करना पड़ता है. लेकिन तब उस टाइम पे एक माँ ही होती है, एक औरत ही होती है जो हौसला देती है. किसको? अपनी बेटी को भी वो हौसला देती है और उस समाज से कहीं ना कहीं हारे हुए अपने पति को भी वो सहारा देती है कि हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है. और जब ग्लोबली वो पल आते हैं, वो नेशनल सॉन्ग गाया जाता है, जब वो तिरंगा लहराया जाता है स्टेडियम में और फिर लड़कियों के गले में वो मेडल डाले जाते हैं, तब पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन एक ही बात कहता है कि हाँ, ये हमारे भारत की बेटी है.
शी इज़ द डॉटर ऑफ इंडिया, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बच्ची है, इसने हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, हमारे देश की बेटी मेडल लेके आई है। लेकिन समझने वाली बात है कि ना जाने कितने ही ऐसे मेडल्स जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, कि कब लड़कियों को एजुकेशन की फ्रीडम मिलेगी, कब उनको लड़कों के ही समान गेम्स में जाने की आज़ादी मिलेगी, जब हम सभी अपनी बेटियों और बहुओं को पूरे राइट्स देंगे अपना रुतबा हासिल करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हम पहले ही बहुत पीछे हैं दूसरे देशों से, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, दैट्स वाई। अगर हम बात करते हैं आज भी पॉवर्टी की, गरीबी की, तो पॉवर्टी के पीछे जो मेन रीजंस बताए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो है अनएजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी अनएजुकेटेड है, और उसमें जो मेजर नंबर हैं वो किसके हैं, गर्ल्स के, वो किसके हैं, फीमेल के। इट मीन्स अगर हम अपने नेशन को एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, उसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट में आ जाए, तो हमें ज़रूर और ज़रूर जो वीमेन हैं हमारे देश की उन सब को एजुकेट करना पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, और हम कह सकते हैं एक समृद्धशाली जो देश होता है वो हमारा भारत देश बन जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।